महाराष्ट्र में विश्वासघात पर सियासत गर्म हो गई है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पूछा, उद्धव ने जो किया वो विश्वासघात नहीं। चुनाव जीतने के बाद उद्धव ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, विश्वासघात किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। संजय निरुपम का ये बयान, शंकराचार्य हिंदुओं के लिए श्रद्धा का पद है, पार्टी का समर्थन करने से पद छोड़ा होता है। कल अभी मुक्तेश्वरानंद ने उद्धव को लेकर कहा था, उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। तो महाराष्ट्र में विश्वासघात के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। शिंदे गुट के नेता हैं संजय निरुपम, जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई। अब किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है। आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शंकराचार्य नहीं तय करेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में शंकराचार्य पर जुबानी जंग तेज हो गई है। हिंदूवादी पार्टी को विश्वासघात से तोड़ा, संजय राउत कह रहे हैं। शंकराचार्य को इससे बहुत पीड़ा हुई, संजय राउत का ये बयान। अब इस पर देखिए, जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। कई बयान सामने आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसके साथ विश्वासघात हुआ ये जनता तय करेगी। शंकराचार्य जी बताएं, राष्ट्र बड़ा या फिर राजनीति? शंकराचार्य क्या चाहते हैं वही जाने। ये माधवी लता का बयान। देखिए, कौन क्या बोलता है, क्या है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ हैं। सूरज, शंकराचार्य का ये विश्वासघात वाला बयान, मतलब महाराष्ट्र में एक नई सियासत का मुद्दा। जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव जब लोकसभा का था उससे पहले शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट था वो लगातार शिंदे पर जो निशाना लगा रहा था वो यही था कि आपने धोखेबाजी की है। ऐसे में अब विश्वासघात ये जो शब्द मिल गया है वो उनके कैंपेन को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है और इसी के चलते ये मुद्दा और भी तेज गरमाया हुआ है। और इसी के चलते शंकराचार्य के बयान को अब शिवसेना काफ़ी ज़ोर शोर से अपने साथ लेकर चल रही है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जो के साथ जिसने विश्वासघात किया वो हिंदू नहीं है और वो मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं। अब ये जो इनका कैंपेन था इसे ये आगे बढ़ाता हुआ जो शब्द है, अब इस पे रोक लगाने के लिए अब संजय निरुपम भी मैदान में आ गए। तो संजय निरुपम ने कहा कि शंकराचार्य का जो पद होता है वो हिंदुओं में काफ़ी ऊंचा पद होता है और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को ना कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी के समर्थन में बोलना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पद की गरिमा छोटी होती है। तो देखिए, अब ये जो विश्वासघात का शब्द है ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है, जो कि शायद अब विधानसभा के चुनाव में भी गूंजेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जी, संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कह दिया है, वो सीधे तौर पर इस मामले पर उद्धव ठाकरे को घेरते नजर आ रहे हैं कि विश्वासघात किसने किया। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नाता किसने तोड़ा, वो सीधे तौर पर उंगली उठा रहे हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर। और इसी को लेकर देखिए, आने वाले समय में हो सकता है कि सियासत अभी और बढ़े, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।